ओवर थिंकिंग को मैनेज करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को पहले अलग तरह से समझना जरूरी है। नेगेटिव थिंकिंग तो तब होती है जब कुछ बुरा महसूस होता है या जब लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, या अगर पास्ट में भी कुछ बुरा हुआ है तो उसको लेकर जब हम सोचते हैं तो वो नेगेटिव थिंकिंग है। पर नेगेटिव थिंकिंग जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे कहेंगे ओवर थिंकिंग। मतलब किसी ऐसी चीज पर हम जरूरत से ज्यादा सोचे जा रहे हैं जिसका ना तो हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है और जो कि शायद इतना ज्यादा सोचना जरूरी भी नहीं है। हमारा दिमाग जब ओवर थिंक करता है तो वो नहीं समझ पाता या वो अपनी एक लकीर नहीं खींच पाता कि कितना सोचना ज्यादा है और कितना सोचना लिमिटेड है या काफी है। कोई भी चीज जो कि हमारे मन को नेगेटिव लगती है वो हमारा ध्यान बहुत खींचती है, हमें उससे डर लगता है और उसके अगेंस्ट हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद का बचाव करना होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वही चीज नेगेटिव होती है जो हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, जिसको महसूस करके, जिसको सोच के हम डर सकते हैं या डिप्रेस महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज के लिए हमारा दिमाग हमें तैयार करता है और नेगेटिव सोचवाता है। पर हमारा दिमाग ये नहीं समझता कि कितना डरना जरूरी है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि कितना बड़ा खतरा मौजूद है। ओवर थिंकिंग मतलब हम नहीं समझ पा रहे कि कब हमें रुकना है। भाई अब काफी हो गया, इतना नेगेटिव सोचना काफी है, जितना जरूरी था सोच लिया, चलो अब इस पर नहीं सोचते, अब किसी और चीज पर ध्यान देते हैं। इतने प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से तो नेगेटिव थिंकिंग होती नहीं। और यही वजह है क्योंकि हमारा दिमाग नहीं भांप पाता कि कितना सोचना जरूरी है, इसीलिए अक्सर लोग बहुत समय बर्बाद कर देते हैं ओवर थिंक करने में। तो नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में ये एक फर्क समझना जरूरी है कि नेगेटिव थिंकिंग तो नॉर्मल सी चीज है, हम सभी नेगेटिव सोचते हैं, पर सभी लोग ओवर थिंक नहीं करते। कुछ लोगों की आदत बन जाती है ओवर थिंक करने की, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत बन जाती है। और ये आदत इतनी ऑटोमेटिक होती है कि कोई भी छोटी या बड़ी कैसी भी नेगेटिव चीज हो वो लोग उस पर ज्यादा सोचने लगते हैं, जिनको कि ओवर थिंक करने की आदत है या जो अपने को ओवर थिंकर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज होगी कि हम ये फर्क महसूस करना शुरू करें, अपने दिमाग में एक लकीर खींचना शुरू करें कि कब नेगेटिव सोचना सही है और कब नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि देखिए, आप नेगेटिव थिंकिंग से अपने को नहीं रोक सकते। दिमाग का स्वभाव है नेगेटिव तो वो सोचेगा जब भी कोई डर का या कोई नेगेटिविटी का कोई ऐसा रीजन होगा। जरूरत है तो ओवर थिंक करने से खुद को रोकना है। तो अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, या ये कहें कि दो स्टेप्स चाहिए होंगे। एक कि खुद के अंदर पहले सेल्फ अवेयरनेस लाई जाए, खुद को मॉनिटर किया जाए, खुद को एक पॉज दिया जाए, एक अलार्म दिया जाए कि हाँ अब ये ज्यादा हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। और दूसरी चीज होगी कि सही तरीके से लेवल्स का इस्तेमाल किया जाए, मतलब नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के फर्क को क्रिएट किया जाए। अब ये मैं थोड़ा समझाता हूं कि ये कैसे करना होता है। कोई भी सिचुएशन जो आपको नेगेटिव सोचवाती है, सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि हाँ उस सिचुएशन में नेगेटिव सोचना जायज है। कुछ हिस्सा आपकी सोच का नेगेटिव होगा जो कि पूरी तरह से लॉजिकल है, क्योंकि उस सिचुएशन में नेगेटिव सोचना जरूरी हो सकता है। तो ये नहीं सोचना कि मेरे को नेगेटिव थिंकिंग होनी नहीं चाहिए, नहीं, नेगेटिव थिंकिंग है तो ठीक है, सही है, कोई गलती नहीं है आपकी अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो। पर आपको यह समझना होगा उस सिचुएशन में खुद को प्रैक्टिकली और रैशनली सोचकर इस तरह से तैयार करना होगा कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग की लिमिट्स को डिसाइड करें। उसके लिए आपको चाहिए होगी एक अवेयरनेस, इस बात की जागरूकता, एक माइंडफुल अवेयरनेस कि आप ये देख पाए कि हाँ अब हम ओवर थिंक कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि आप ओवर थिंकिंग को शुरुआती स्टेजेस पर ही पकड़ लें और देख लें कि हाँ ये ओवर थिंकिंग हो रही है। तो यहां आप सही तरह का लेबल यूज करते हो। नेगेटिव थिंकिंग को नेगेटिव थिंकिंग बोलेंगे, पर ओवर थिंकिंग को ओवर थिंकिंग का नाम देना जरूरी है। अक्सर जो लोग ओवर थिंक करते हैं वो ये फर्क महसूस नहीं कर पाते, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली ज्यादा सोचते ही रहते हैं, सोचते ही जाते हैं। तो जैसे ही आपने माइंडफुली पहले खुद को अवेयर किया, एक तरह का स्टॉप हो गया, एक तरह की रुकावट लग गई उसमें, क्योंकि अब आपने सोच विचार करना शुरू किया, अब आपने खुद पर रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, अब आपने मन में एक फर्क करना शुरू कर दिया। फिर ये देखें कि जो सिचुएशन आपको नेगेटिव थिंकिंग ला रही है उस सिचुएशन में कुछ रिस्क तो होंगे ही। इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको किसी तरह की सर्जरी करानी पड़ती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि माइनर सी सर्जरी करनी होगी।
तो ये सिचुएशन अपने में सफिशिएंट है कि आप थोड़ा सा डरेंगे, थोड़े से परेशान होंगे। अब जब आप अपने घर आते हो तो आपके मन में आता है कि अच्छा ये मेरे को सिम्टम्स हैं, इस सिम्टम से मुझे इस तरह की परेशानी होती है, सर्जरी कराने से मुझे ये फ़ायदे हो सकते हैं, सर्जरी अगर नहीं कराई तो जो परेशानी है वो बनी रहेगी या थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी या शायद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर ने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बीमारी के कितने खतरे हैं, ये बीमारी के अंदर किस तरह के लक्षण आते हैं, हर तरह की चीज़ बता दी, सर्जरी के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए, सब चीजें डॉक्टर ने समझा दी। और ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है, ये होगा ही होगा जब भी आपको किसी सर्जरी या कुछ ऐसी बीमारी से डील करना पड़ेगा। अगर तो आप इतना ही सोच रहे हो जितना कि डॉक्टर ने बताया है और जितना आप उसमें और ज्यादा देख पा रहे हो, खुद को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तब तक तो सही है। पर एक पॉइंट आएगा जब आप महसूस करोगे कि आप एज्यूम करने लगे हो। जैसे आप ये सोच सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर ने ठीक से डायग्नोस ना किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने बीमारी के रिस्क को ना पकड़ा हो, मुझे कुछ और लक्षण भी महसूस हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरी बीमारी बढ़ रही है। अच्छा, डॉक्टर ने तो कह दिया कि सर्जरी से और इस तरह के ट्रीटमेंट से ये बीमारी चली जाएगी, पर क्या पता ये धीरे धीरे बीमारी ग्रो कर जाए और फिर से ये सीवियर हो जाए। क्या पता कुछ समय के बाद इसके कुछ हिडन से लक्षण बाहर निकल के आ जाएं। ये जो सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि आप एज्यूम कर रहे हो, ये आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देंगी, ये एक्चुअल में आपको ओवर थिंक कराएंगी। ऐसे में ये भी होगा कि आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके नई तरह की जानकारी लोगे। अब जो नए तरह की जानकारी लोगे वो आपके इस डाउट को और भी तेजी देगी। जहां तक आपके पास सिर्फ डॉक्टर की बताई हुई जानकारी थी या जो भी आपको परेशानी हो रही थी उतने तक आपने सोचा, इतना नेगेटिव सोचना, इतना परेशान होना तो लाजमी था, ऑब्वियस सी बात थी। पर जैसे ही आप अपने मन में नए तरह के एजम्पशंस बनाने लगते हो जो कि रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जो रियलिस्टिक है वो तो आपको ऑलरेडी पता चल ही चुका है, पर जो अनरियलिस्टिक चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये संभावना भी हो सकती है, मेरे साथ ये लक्षण भी आ सकते हैं, तो इस तरह के जितने भी मनगढ़ंत अपने मन से सोचे हुए सिम्टम्स या खतरे आप देख रहे हो, ये सारा आपको ओवरथिंक कराएगा। और यही वो एजम्पशंस होती हैं, अंदाजे, अनुमान होते हैं जो कि ओवर थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। अगर हम रियलिस्टिक तरीके से नेगेटिव सोचेंगे तो हम उसे टॉलरेट कर सकते हैं, पर जब हम अपने एजम्पशंस में उलझ जाएंगे तो यहां पर उस पेन को, दर्द को टॉलरेट करने की बात तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि आप एस्केप ढूंढना शुरू कर दोगे और अपने ही ख्यालों में खोकर, अपने ही तरीके से कई तरह के अंदाजे लगाकर आप खुद को और ज्यादा मेंटली दुखी कर लोगे। फिर उसका अंजाम क्या होगा कि आप डॉक्टर के डायग्नोसिस से, डॉक्टर के ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं होगे। मान लो आपका मन करे कि मैं और किसी एक दो डॉक्टरों से मिलता हूं, आप चले गए उससे मिलने, पर होगा क्या कि उस डॉक्टर के बताए हुए डायग्नोसिस या जो भी प्रोसीजर है उस पर भी आप डाउट करोगे, क्योंकि आपको पहले ही डॉक्टर पर भरोसा नहीं हुआ तो दूसरे तीसरे पर भी भरोसा ना हो इसके चांस ज्यादा हैं। तो हो क्या रहा है कि आप अपने डाउट को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये फर्क जब हम कर लेंगे कि कितना नेगेटिव सोचना जायज है, ओके है, और कितना नेगेटिव सोचना जरूरत से ज्यादा हो रहा है, जब हम ये लकीर खींचने लगेंगे और इसको टाइम रहते पहचान लेंगे तो ओवर थिंकिंग को हम रोक पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए आपको जबरदस्ती अपने को डिस्ट्रैक्ट करना है, जबरदस्ती अपने को पॉजिटिव सोचवाना है, इन सब में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कब आपकी एक्चुअल नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और ओवर थिंकिंग को जांचने का, पकड़ने का एक ही तरीका है कि वो एजम्पशंस पर बेस्ड है। जो चीज हुई नहीं, जो चीज दिख नहीं रही, उसके परे आप अपने एजम्पशंस और अंदाजे लगाते हो, वही ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। तो पहली चीज अवेयरनेस लाना कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं, अंदर से डिस्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, इस तरह का जब फीलिंग आने लगती है आपको नेगेटिव वाली, तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हो कि हाँ अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब ये लिमिट से ज्यादा आगे जा रहा है। तो पहले तो अवेयरनेस ले आना, सही टाइम पर अपने को रोक लेना, और फिर अपने थिंकिंग प्रोसेस में ये फर्क करना। इसके लिए आप लिख भी सकते हो कि भाई ये मेरे को इशू है और इसमें ये नेगेटिव थिंकिंग आना बहुत ही लाजमी सी बात है, आनी भी चाहिए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नेगेटिव थिंकिंग को हमेशा खुद को अलाउ करो। ये नहीं कि सारी की सारी नेगेटिव थिंकिंग को एकदम से बोल दो कि ये सब बेकार है, मैं बेकार में सोच रहा हूं या बेकार में सोच रही हूं। नहीं, मैं फिर कहूंगा कि कुछ नेगेटिव सोचना उस सिचुएशन के लिए एप्रोप्रिएट हो सकता है। और यहां पर मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जो कि एक्चुअल में कोई नेगेटिव चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस वो जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, उसके खतरे, उसके नुकसान के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। ये वाली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है।
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सिचुएशन कुछ हुई नहीं, नेगेटिव है ही नहीं, पर फिर भी उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव देख रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। इसलिए मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो वही लिया कि मान लीजिए कोई सर्जरी होती है, कोई बीमारी होती है जहां एक्चुअल में कुछ हुआ है। सिर्फ ये नहीं कि आपको वहम हुआ है बीमारी का, यहां एक्चुअल में कोई बीमारी हुई या एक्चुअल में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ जिसमें कि आप नेगेटिव सोचोगे, जरूर सोचोगे, पर ओवरथिंक भी कर सकते हो। तो वहां ओवरथिंकिंग को रोकने का, कम करने का तरीका यहां मैं आपको बता रहा हूं। तो सिर्फ इतना करना है कि दोनों अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। नेगेटिव को नेगेटिव बोलो, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, पर एजम्पशंस, अंदाजे, अनुमान लगाना, पॉसिबिलिटीज में सोचना, ये सारा आपका ओवरथिंकिंग है, क्योंकि ये डाउट है। इसको आप जितना भी फॉलो करोगे, किसी से एश्योरेंस ले लोगे, 4 लोगों से जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, किताब में पढ़ोगे, वीडियोस में देखोगे, गूगल पे जाकर चेक करोगे, किसी डॉक्टर से कंफर्म करोगे, जितना भी आप अपने डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप पाओगे वो सॉल्व ही नहीं हो रहा। क्योंकि एजम्पशंस कभी सॉल्व नहीं हो सकती। जो रियल है वो तो रियल है, वो तो इतना ही है, थोड़ा सा ही है। उसके अंदर तो आप थोड़ा सा ही नेगेटिव सोचोगे, कुछ ही सिचुएशन होती है, पर उसके अलावा जो आप बहुत कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा इमेजिन कर लेते हो, वही ओवरथिंकिंग को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये दोनों का फर्क दिमाग में बिठा लें। इन दोनों के फर्क को करके आप ज्यादा आसानी से इन्हें रोक पाएंगे। खुद ही अंदर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ये सब तो एजम्पशंस हैं। तो एजम्पशंस को एजम्पशंस की तरह पहचाने। नेगेटिव सिचुएशन है, उसको नेगेटिव की तरह देखें। तो ये होती है लेबलिंग करना। मतलब आपने सिर्फ 2 चीजों को अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनको जो उनका नाम है वो दे दिया, और इस तरह से आप उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें उलझने से खुद को रोक पाते हो। तो ओवरथिंकिंग को दूर करने के लिए जबरदस्ती अपने को दबाना नहीं है, रोकना नहीं है। सिर्फ आपको सही चीज की पहचान करनी है कि सिचुएशन जो है वो जायज है और मेरा सोचना भी उसमें जायज है नेगेटिव, बस मुझे ओवरथिंकिंग कम करनी है। ध्यान दें, आमतौर पर लोग ये फर्क नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज पर सारा फोकस किया कि आप फर्क करना शुरू करें। ऑटोमेटिक थिंकिंग का लोड इतना ज्यादा होता है कि लोग महसूस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि कितना सोचना जायज है और कितना सोचना नाजायज है। बस वही फर्क महसूस करना है, उसी को जानना समझना है। इतना भी समझ लेते हैं तो आप बहुत बड़ा नेगेटिव थिंकिंग का या ओवर थिंकिंग का जो लोड है खुद पर से वो कम कर सकते हैं। कोई मेडिटेशन की, कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लेने की, योगा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करना है। जब जब आपको ओवर थिंकिंग शुरू हो, तब तब हमेशा एक फर्क को हमेशा करना शुरू कर दें कि अच्छा, ये सिचुएशन ऐसी है, नेगेटिव है, इसमें इतना इतना सोचना तो समझ में आता है, मेरे को खतरे हैं, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूं, पर हाँ, ये जो मेरी एजम्पशंस है ना, इनमें मुझे नहीं जाना। ये एजम्पशंस हैं, ये बेकार की बातें हैं, ये सब सिर्फ मेरे डाउट हैं, ये सिर्फ मेरे मन को एक वहम देंगे, इसलिए मुझे इन चीजों में यकीन नहीं करना, इन चीजों की तरफ नहीं जाना। आप जैसे ही ये फर्क कर लेते हैं और बार बार अलग अलग सिचुएशंस में इस फर्क को करने की आदत को बना लेते हैं, आपकी ओवरथिंकिंग अपने आप रुक जाएगी। आपके अंदर वो डिजायर उठेगी ही नहीं कि मैं ओवरथिंक करूं। यही सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है अपनी एक्सेसिव ओवरथिंकिंग को कम करने का।